थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए, नरनौल हरियाणा से हैं सचिन अग्रवाल जी, कटक उड़ीसा से आए हैं शीतल स्निग्धा मोहराना, उदयपुर राजस्थान से आए हैं प्रतिभा सिंह, भावनगर गुजरात से आए हैं कृष्णा जोशी जी, दिल्ली से हैं देवेंद्र सिंह जी, दिलारा राजस्थान से डॉक्टर नेमी चंद, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं हीना बाघेला, चेन्नई तमिलनाडु से आए हैं श्वेता प्रकाश, रांची झारखंड से सुभाष कुमार और अंत में जयपुर राजस्थान है मनीला बिश्नोय। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बिग हैंड फॉर ऑल आवर कंटेस्टेंट्स। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हैं आप लोगों का ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं बार बार कहता रहूंगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा, तो बहुत सोच समझकर समझदारी के साथ खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये फाइल प्रारूप मुख्यतः जिस फाइल प्रकार को दर्शाते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: .jpg, .pdf, .mp4, .wav. Match these file formats with the type of file they mainly represent in this order: .jpg, .pdf, .mp4, .wav. और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने: ए ऑडियो, बी वीडियो, सी डॉक्यूमेंट, डी चित्र यानी कि इमेज। ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इमेज या चित्र। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चित्र, इमेज यानी .jpg, फिर आता है सी डॉक्यूमेंट, .pdf, फिर आता है बी वीडियो, .mp4 और अंत में है ए ऑडियो, .wav. ये है सही क्रम। DCBA में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है। इतने लोगों ने सही जवाब दिया, सबसे कम समय किसका लगा? कृष्णा जोशी। प्रणाम। ताली बच्चे रहे जोरदार इनके लिए। वाह क्या बात है, कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बज जाए। आपको हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। और हमको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि जब भी महिलाओं की बात होती है, अच्छी बात हो बुरी बात हो, सबसे पहले अपना मुंह ढक लेते हैं, फिर उसके बाद गंगा जमुना सरस्वती बहना शुरू हो जाती है। ये गर्म कुर्सी आपका इंतजार कर रही थी, आज आप पहुंच गए वहां पर, और आपके चाहने वाले जो थे वहां पर खड़े होकर के बहुत जोर से ताली बजाया है। प्रणाम करते हैं। तो देवी संजो गर्म कुर्सी पर आ गई हैं कृष्णा जोशी जी, ये भावनगर गुजरात से हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्णा जी। थैंक यू सर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज हमारे जो सिंहासन पे विराजमान है आपके कंपेनियन, उनका परिचय दीजिए। क्या वो खुद देंगे? सर मेरा नाम ध्रुव विजय कुमार उपाध्याय। जी जी सर, शी इज माय फियांसी। और मंगेतर है आप? Yes, ओहो। और बगल में माता जी बैठी हैं। हाँ, मेरा नाम पद्माबेन हरेश भाई जोशी, मैं भावनगर से हूँ। मैं कविता हरेश भाई जोशी, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। एक बार जोरदार तालियां बज जाए। और आज कृष्णा जी देखिए, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, वो तो आपको पता है। क्या ख्याल है कृष्णा जी, शुरू किया जाए? यस सर। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, तालियां बज जाए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। कृष्णा जी ये रहा आपके सामने। यदि एक मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं तो 5 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? If one bee has 6 legs, how many legs do 5 bees have? A.
18, 18, B 24, 24, C 30, 30 या D 36, 36। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 30। सी कह रहे हैं 30 पे ताला लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आपने, 5,000 जीत गए आप। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस सर्च इंजन दिग्गज ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटनेस कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया था? Which search engine giant acquired the consumer electronics and fitness company Fitbit? ऑप्शन देखिए। A टेस्ला, B नाइकी, C Adidas, D गूगल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी गूगल। डी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। 10,000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस चिकित्सा विकार को शरीर में वसा के अत्यधिक संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है? Which medical disorder is defined as the excessive accumulation of body fat? Options: A diabetes, B obesity, C alopecia या D arthritis। diabetes, obesity, alopecia या arthritis। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ओबेसिटी। ओबेसिटी बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपया जीत गए। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए। कृष्णा जी ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। कैम्ब्रिज शब्दकोश में जोड़ा गया शब्द डेलुलु किस लंबे शब्द से लिया गया है? डेलुलु। द टर्म डेलुलु added to the Cambridge Dictionary is derived from which longer word? Options: A dance, B driver, C delusional या D drone। डेलुलु। सर डेलुलु शॉर्ट फॉर्म है डेल्यूजनल का। प्लीज लॉक ऑप्शन सी डेल्यूजनल। सी पे कहने था लगाने के लिए। Yes is the right answer, well done। अच्छा अनुमान लगाया आपने। delusional से डेलुलु बन गया। ओके। आ रहा है पांचवा प्रश्न और एक सूचना देनी है इनको। इनके सामने आने वाला है पांचवा सवाल। अब इनके पास एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने जितने भी इरादे हैं उनको पूरा करने का। पहला पड़ाव आ गया है कृष्णा जी। पांचवा प्रश्न है ये 25,000 रुपयों के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले किस बैंड के कुछ गाने Hymn for the Weekend और Fix You हैं? Hymn for the Weekend and Fix You are popular songs by which band that recently toured in India? Options: A Coldplay, B Keane, C Metallica, D Opeth। सर ये तो मेरा फेवरेट बैंड है और गाना तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कोल्ड प्ले। आपके फेवरेट है ये? कोल्ड प्ले कह रहे हैं, ए पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बधाई हो कृष्णा जी, आपको पहला पास हो गया। अब चलते हैं आगे कृष्णा जी। छठा प्रश्न आएगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान पर आपको मूंगा चट्टानें दिख सकती हैं? In which of these locations will you find coral reefs? Okay? Options: A लद्दाख, B लक्षद्वीप, C सिक्किम या D असम। coral reefs। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब निकला ये। ओके कृष्णा, चलिए आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए मिलेंगे अगले प्रश्न के लिए।
ये है 7वां प्रश्न। रेडी? यस। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने 2025 में सानाए तकाइची को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री चुना? Which countries elected Sanae Takaichi as its first female prime minister in the year 2025? Options: A. Japan, B. Sri Lanka, C. Bangladesh या D. USA? सर ये अभी जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जापान। ए पे कहीं नहीं था लगाने के लिए। Well played is the right answer. सनाए तकाइची अक्टूबर 2025 में चुनी गई थी। वो इससे पहले शिंजो आबे के कैबिनेट में एक मंत्री थी, शिंजो आबे। ऑलराइट कृष्णा जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत में किस क्रिकेटर ने शतक बनाया था? Which cricketer scored a century in India's win over Australia in the semi-final of the 2025 Women's World Cup? Options: A. Harmanpreet Kaur, B. Smriti Mandhana, C. Amanjot Kaur या D. Jemima Rodriguez? बहुत ही प्रचलित ये खेल था। यस सर, और ये मैच मैंने और ध्रुव ने पूरी देखी थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जेमिमा रोड्रिग्स। डी पे कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड। जनता ने ऑलरेडी ताली बजा दी है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 लाख रुपए जीत लिया आपने। जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल में 127 रन 127 रन बनाए। भारत ने रिकॉर्ड 339 रनों 339 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और एकदम इतिहास रख दिया। आपको मालूम है कि हमारी जो विमेन्स टीम है वो यहाँ आई थी, हमने उनका सम्मान किया था और उनके साथ खेल भी खेला था यहाँ पर। यस सर। और बहुत अच्छा लगा सर बहुत प्राउड मोमेंट है एकदम सब पूरे अद्भुत देश खेल के था लिए। वो। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न। खेल में आगे बढ़ते हैं। ये है 3 लाख रुपयों के लिए। Yes. 9वां प्रश्न कृष्णा जी ये रहा आपके सामने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर वर्ष किस शहर में आयोजित होता है? In which city is the Urs of Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti held every year? Options: A. अजमेर, B. भोपाल, C. हाजीपुर या D. लखनऊ? मोइनुद्दीन चिश्ती। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जो। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? Yes. ओके, कमेटी महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, अजमेर को 69। यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज ऑडियंस साथ जाएंगे? ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अजमेर। ए पे ताला लगाया जाए। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है ऑडियंस, थैंक यू। इनको धन्यवाद दे दीजिए एक बार। यस, थैंक यू सो मच। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी के एक ये पीर थे। पिछला उर्स जो है 2024 के दिसंबर में हुआ था। यस। अजमेर। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं वहाँ पर। बहुत ही भावुक जगह है ये। बहुत सी मन्नतें जो है वो मानी जाती हैं वहाँ पर। तो उनकी जो कब्र है उनके चारों तरफ एक जाली की लगी हुई है, उस पर जा करके धागा बांध देते हैं जो भी आपने सोचा, हाँ। और वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। अब देवी जी ऐसा है कि आ गया है आपके पास 10वां प्रश्न। यस। यह है 5 लाख रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। इसे पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राजवंश ने
तेलंगाना में रामप्पा मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे 2021 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। Which dynasty built the Ramappa temple in Telangana that was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in the year 2021? ऑप्शन देखिए, ए विजयनगर, काकतीय, चौहान या डी मौर्य। सर मेरा ध्यान काकतीय की तरफ जा रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ विजयनगर और काकतीय के बीच में। काकतीय, तेलंगाना, रामप्पा। सर 50-50। 50, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं, 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। काकतीय और मौर्य बचे। ओके सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, काकतीय। बी पे कहने था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपया जीत लिया। तालियां बजती रहें, इनके लिए चेक आ रहा है। ये देखिए कृष्णा जी, 5 लाख रुपए का चेक आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपके चेक से मन में आया भी था कि ये काकतीय हो सकता है। हाँ सर। कई बार मन की सोच लेना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए क्या है। मान लिया ना आपने कि पतिदेव ऐसा होना चाहिए, मिल गए आपको। सर मुझे वो ऑटोग्राफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है, ऑटोग्राफ तो चाहिए ही। अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए था, अलग से दे देंगे आपको, हाँ सर। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ये जो अभी आपने उत्तर कहा है काकतीय, ये रुद्रदेव और रेचल्ला रुद्र शासकों के काकतीय काल के दौरान ये निर्मित एक मुख्य शिव मंदिर है ये। और मंदिर की जो मूर्तियां हैं क्षेत्र की नृत्य कला को ये दर्शाती हैं। ओके, बारी आ गई है सुपर संदूक की देवी जी, तो उसका नक्शा बदल जाएगा आपके पर्दे पर। ये देखिए बदल गया। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। ओके, कंप्यूटर मार्शल, लेट्स प्ले सुपर संदूक। कृष्णा जी, आपका सुपर संदूक समय जो है वो शुरू होता है अब। श्री मनोहर पारिकर served as the chief minister of which state? Maharashtra, Goa. Correct. Next, which of these movies was not directed by Rohit Shetty? Singham, Suryavanshi, Simba, Swades. स्वदेश। Correct. Next, which of these art forms is from the state of Gujarat? Pattachitra. मातानी पछड़ी, डी। Matani Pachedi, बिल्कुल सही। A Filipino is a person who hails from which country? फिलीपींस। बिल्कुल सही। Next, which country hosted the 47th ASEAN Summit in the year 2025? India, Sri Lanka, Malaysia, Bangladesh? इंडिया। गलत। Which musical instrument was invented by Adolphe Sax? Guitar, keyboard, violin, Saxophone. Absolutely right. Next. Kovalam Beach is located in which of these states? Andhra Pradesh, Kerala, Odisha? Pass. Pass. What is the color of the stars on the Chinese national flag? Yellow, red, blue या black? येलो। Correct. Next. Daniil Medvedev is a top player in which sport? Golf, tennis, badminton, squash? टेनिस। Correct. Next. What does P stand for in KPI, a business metric? Position, panel, placement, performance? Pass. Pass. Next. Kovalam Beach is located in which of these states? Andhra Pradesh, Kerala, Odisha, Karnataka? ओडिशा। Correct. Next. What does P stand for in KPI, a business metric? Position, panel, placement, performance? परफॉर्मेंस। Absolutely right. Well done. 80,000, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। Well played. जहाँ गलत हो गया बता दें। Which country hosted the 47th ASEAN? It was Malaysia. Malaysia. South East Asian Yes. जो ग्रुप है उनका वहां से। और एक और जगह गलत हो गई थी आप, वो था कोवलम बीच, केरल में है। केरल। ओके, अब ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है, ये हमारे पास एक ऐप है जिसका नाम है यूपीआई। इसको पहले इसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद यहाँ भर देंगे हम 80,000 रुपये। स्कैन करेंगे, पिन डालेंगे, सबमिट कर देंगे, 80,000 रुपया पहुँच गया है आपके बैंक अकाउंट में।
अब देवी जी आपको बताना है कि ये बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर गुणी जनता हाँ। हमेशा साथ देती है। वाह क्या बात है। ऑडियंस बहुत जीवित करना तो चाहिए। कंप्यूटर मार्च है, कृष्णा जी जो है अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उन पैसों के एवज में जिंदा हो गया। अब ऐसा है आपके पास ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक की 2 लाइफलाइन जिंदा हो गई। अब यहाँ से आगे चलेंगे, प्रश्न थोड़े से कठिन हो जाएंगे और समय आपको मिलेगा। टिकटिकी जी अब शांत हो गई। 11वां प्रश्न है 7.5 लाख रुपए का। ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से किस जानवर के 3 हृदय होते हैं? Which of these animals has 3 hearts? A. Great white shark. B. Jellyfish. C. Octopus. D. Walrus. विशाल सफेद शार्क, जेलीफिश, ऑक्टोपस या डी वॉलरस? सर आइडिया नहीं है मुझे इसका। सर मैं संकेत सूचक लाइफलाइन यूज करना संकेत चाहूंगी। सूचक लेंगे? यस। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस एनिमल हैज ब्लू ब्लड। इस प्राणी का खून जो है नीले रंग का होता है। ब्लू ब्लड। जेलीफिश की तरफ। ब्लू ब्लड, 3 हार्ट्स। लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस की हेल्प ले। ऑडियंस लेंगे। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी। इसको भी अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस, एक और अवसर मिल रहा है आपको। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी ऑक्टोपस को सबसे ज्यादा 66% दिया है। यस सर। क्या कीजिएगा? मैं ऑडियंस के साथ जाना जाना चाहूंगी। चाहेंगी? प्लीज Okay. ब्लॉक ऑप्शन सी, ऑक्टोपस। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ऑक्टोपस। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। एकदम सही जवाब दिया है। एक ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं। हाँ। 2 दिल उसके गिल्स से आगे खून ले जाने का काम करते हैं। तीसरा दिल जो है उसके शरीर में रक्त जो है वो सर्कुलेट करता है। 3 दिल हैं इनके पास। यहाँ एक दिल लेकर के तड़प रहे हैं। गजब है भाई साहब ऑक्टोपस आप। कभी मैं सोचता हूँ कि इनको यदि प्रेम करना होता है तो कौन सा हृदय काम करता है? गड़बड़ होता होगा ना। ऑलराइट कृष्णा जी, यस। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। बहुत होशियारी से खेलिए आगे। अब आएगा 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। ठीक है? यस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से दिग्गज हॉलीवुड फिल्म निर्माता नीरज घैवान की 2025 की फिल्म होम बाउंड के कार्यकारी निर्माता हैं? Which legendary Hollywood filmmaker served as the executive producer for Neeraj Ghaiwan's 2025 film Homebound? ऑप्शन देखिए। ए स्टीवन स्पीलबर्ग, बी क्रिस्टोफर नोलन, सी फ्रांसिस फोर्ड कपोला या डी मार्टिन स्कोर्सेसी। कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो इसके बारे में? नीरज घैवान्स फिल्म होम बाउंड। सही उत्तर देंगे 12.50। यस। गलत। अब नीचे ले आएंगे आपको 5 लाख पे। न देना चाहें या न खेलना चाहें, आप गेम छोड़ सकती हैं। यस सर, मेरा ए की तरफ ध्यान जा रहा है। दूसरा ये इस भी स्तर है। पे आकर के आपको उत्तर सही मालूम होना चाहिए।
हाँ वही, मतलब 750 भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी जी, मम्मी का आधा इलाज मैं करवा सकती हूँ इससे। ये सोच लेना चाहिए कि आपके जीवन में 7.5 लाख रुपए क्या महत्व रखते हैं। यस सर। मुझे कोई एक नहीं पता सर आंसर। आई वुड लाइक टू क्विट। खेल छोड़ना चाहेंगे आप? यस। ओके, अनुमति देते हैं कि आप ये खेल छोड़ सकें। आपने 7.5 लाख रुपए जीते हैं और ये आपके 7.5 लाख रुपए। हमारा ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और आपका नाम आ जाएगा यहाँ, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तालियां बजती रहें देवी सज्जनों। 7.5 लाख रुपए छोड़ देंगे यहाँ। 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमको बताना पड़ेगा इसका उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी। बी, क्रिस्टोफर नोलन। बी पे ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन स्कॉर्सेसी एक ऑस्कर विजेता, बहुत ही प्रख्यात निर्देशक हैं, और इन्होंने न्यूयॉर्क पर आधारित कई फिल्में भी बनाई हुई हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसी। थैंक यू सो मच। कम दिस वे। और समय आ गया एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट का। आप लोगों का ध्यान एक बार फिर से आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उंगलियां और दिमाग को बहुत तेजी से चलाना होगा आपको। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों में जब सूर्योदय होता है उसके अनुसार इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ओके? अरेंज दीज सिटीज इन द ऑर्डर इन विच दे विटनेस सनराइज इन अ डे फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए भोपाल, बी ईटानगर, सी गांधीनगर, डी पटना। भोपाल, ईटानगर, गांधीनगर, पटना। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी ईटानगर, फिर आता है डी पटना, फिर आता है ए भोपाल और अंत में सी गांधीनगर। बी डी ए सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2-1 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? शीतल, स्निग्धा, मोहराना। आइए आइए बैठिए। एक पाँव उस पे रखिए, एक हाथ अपना हमको दे दीजिए। ऐसा बस, ये ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर निकिता जी। बहुत बहुत बधाई आपको शीतल जी। और जैसा कि हमने कहा था, जैसे ही इनका नाम आया हाथ ऊपर चला गया। ये आपका जो फ्रिंज कट है ना, बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर है। तो हर सीट पर आ गए हैं शीतल स्निग्धा मोहराना जी। ये कटक उड़ीसा से हैं और इनका फ्रिंज कट बहुत ही सुंदर लग रहा है। शीतल जी, हर बार हम पूछते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, लेकिन हमको मालूम है आपका उत्तर कि आपको अच्छा लग रहा है। कुर्सी बहुत गर्म है और कई साल से हम प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आपसे मिल करके हमको बहुत खुशी हो रही। ये सब हमको मालूम है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग बोलेंगे आप आज? जी सर, बिल्कुल। खुशी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को बहुत खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि केबीसी का मंच मेरे लिए ऐसा है कि मैंने आज तक जितने भी नॉलेज इकट्ठे किए हैं कहीं से भी, वो शायद यहाँ पे मेरी असेसमेंट टाइप की है। और मैं अपने कॉलेज के एक एग्ज़ाम पोस्टपोन करके यहाँ पे एग्ज़ाम देने दोबारा आई हूँ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और शीतल जी, कंपेनियन के रूप में जो जी, मेरी मौसी आई हुई है। ओह अच्छा अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको। तालियां बज जाए इनके कंपेनियन के लिए, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे। ओके, और शीतल जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, वो तो आपको पता है।
लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शीतल जी पहला प्रश्न रेडी, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या पानी के अंदर यात्रा कर सकता है? Which of these is a vessel that can travel underwater? A. Yacht. B. Aircraft carrier. C. Submarine. D. Sailboat. क्रीड़ा नौका, विमान वाहक, पनडुब्बी, पाल नौका। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सबमराइन। सबमरीन पे कह रहा है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पानी के नीचे जाती है सबमरीन। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। शीतल जी ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। चित्र में दिख रहे औजारों का उपयोग आमतौर पर इनमें से कौन करेगा? Who will usually use the tools seen in the image? दिखाया जाए इमेज। देख लिया? जी। अब हमारे जो विकल्प है उनको देखिए। ए पुलिस, बी कारपेंटर, सी लॉयर या डी शेफ। पुलिस, बढ़ई, वकील या शेफ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शेफ। शेफ। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया शीतल जी। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। रक्त में ऑक्सीजन जोड़ने की श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? Which organ is responsible for the process of respiration by adding oxygen to the blood? A. Lungs. B. Stomach. C. Spine. D. Liver. फेफड़े, पेट, रीढ़ या यकृत? सर जो हमारी लंग्स होती है वहाँ पे हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं बॉडी में और वहीं पे फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन ऐड होता है। सो सर आई वांट टू लॉक ऑप्शन ए लंग्स। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपए जीत लिए आपने। आ गया है चौथा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या ऐतिहासिक रूप से एक भारतीय राजवंश था? Which of these was historically an Indian dynasty? Okay? ऑप्शन देखिए। ए ट्यूडर, बी ऑटोमन, सी चालुक्य या डी बर्बन? सर ऑप्शन सी चालुक्य को लॉक करूंगी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। तो आप एग्रीकल्चरल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी जो है ये आप पढ़ रही हैं। किस तरह से आपकी जो शिक्षा मिल रही है आपको, उसका परिणाम जो है क्या होता है? गांव-गांव में जाकर के जो लोग खेती वगैरह करते हैं उनको आप सिखाना पड़ता है? जी सर, मतलब प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मेथड दोनों तरीके की पढ़ाई करते हैं कि कैसे डिजीजेस को रोका जा सकता है। और ऐसा भी होता है सर कि फार्मर्स जो है ना वो अपने मेथड्स यूज करते हैं और कुछ भी नया जब आता है उनके पास तो वो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको लगता होगा। हिचकिचाहट होती है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज होता है। तो सर अगर हम उनको ये चीज सिखा पाए कि उस जो नई चीज आ रही है उनको एक्सेप्ट करने से उनका ही फार्म आउटपुट बढ़ रहा है तो वो सर उससे भी उनको ही फायदा होगा। और सर मतलब और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो भी कभी कभार फार्मर्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो सर अगर वो हम उनको उनके पास पहुंचा पाए तो उनसे भी उनको बहुत ही फायदा होगा। उनकी ना ही आउटपुट बट उनकी डे टू डे लाइफ और लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल इम्प्रूवमेंट में भी वो बहुत बड़ा योगदान करेगा सर। ओके, ऑलराइट, ये जानकारी मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 5वां प्रश्न और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं आने वाला है इनके लिए 5वां प्रश्न। अब इनके पास एक मौका है, इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का अवसर मिल जाएगा आपको। 25,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शीतल जी ये रहा। गीत और आदित्य इनमें से किस फिल्म के
मुख्य पात्र हैं? गीत एंड आदित्य are lead characters in which of these movies? A. जब वी मेट, B. चक दे इंडिया, C. वीर ज़ारा, D. जब हैरी मेट सेजल। ये मूवी मैंने देखी हुई है और गीत और आदित्य दो कैरेक्टर्स, ये सब मूवी जब वी मेट के थे। तो सर आई वांट टू लॉक ऑप्शन ए, जब वी मेट। जब वी मेट कह रहे हैं ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। पहले ही से पाली बच गई, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने शीतल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। देखो समझो, इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया तो मालूम है आपको क्या मिलने वाला है, गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार मिलेगा इनको। मासी जी प्रसन्न है कि नहीं? जी। ओके, तो फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है आपको? जी सर, कभी कभार देख लेती हूँ सर। कभी कभार का उत्तर थोड़ी ना था, तो ऐसा लगता है आप एकदम धाकड़ फिल्म मैं गोवर अपनी है। फेवरेट हूँ सर। ओके, वाह। सर ओके, तो ये अच्छा लगता है सर मूवी। और सर मैं ये एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सर मैंने बचपन में यूनिसेफ की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें थोड़ी एक्टिंग भी की थी। ओहो, और मीना की कैरेक्टर होता है ना सर, स्कूल चले हम करके आता था पहले, सर उस पे मैंने मीना का कैरेक्टर किया था और क्लीनलीनेस के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, तो फिर उस पे मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी की थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, नए काम में आप काम भी कर रही हैं। और देखिए, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र बताने में बड़ा अजीब लगता है महिला के, 27 वर्ष की उम्र है इनकी। और ये मैं आपको बता दूं देव समझो, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और 500 से ज्यादा सर्टिफिकेट इन्होंने जीता हुआ है और 300 से ज्यादा ये ट्रॉफी इनको मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये किस चीज के लिए मिला है? सर ऐसा होता है कि बचपन से मैं ना कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरी जो लाइफ की फर्स्ट कॉम्पिटिशन थी वो मैंने 1.5 साल में स्टेज पे गई थी मैं पहली बार। उसके बाद से सर मैंने हर पॉसिबल कॉम्पिटिशन्स जो मेरे सामने आते थे मैं उनमें सब में आपने भाग ले लिया और जीत सर, गए। जी सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच 500 फील्ड दे आर। सर्टिफिकेट, वाह क्या बात है। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, मूल्य है इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न शीतल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महानदी महासीर भारत के किस राज्य की राज्य मछली है? महानदी महासीर इज द स्टेट फिश ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये देखिए ऑप्शंस में आएंगे आपके सामने। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? सर महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है सर, और ये महानदी महासीर उसी नदी में मिलता है और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा होगा। सो मैं ऑप्शन सी उड़ीसा को लॉक करना चाहती सी हूँ। पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड शीतल जी, बिल्कुल सही जवाब निकला ये। थैंक यू सर। तो ये मछली उसी नदी में निकलती है, महानदी जी नदी। सर, जी सर। और ये उड़ीसा से बहती है, तो ये तो पता जी ही है। सर। और शीतल जी, मछली के बात को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 1 लाख रुपया मिलेगा इसके लिए आपको। Yes. 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस कॉम्बैट खेल को पहली बार ओलंपिक में 2020 टोक्यो संस्करण में शामिल किया गया और इसमें कटा और कुमिते स्पर्धा शामिल थी? Which combat sport made its Olympics debut at the 2020 Tokyo edition and featured kata and kumite events? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए टाइक्वांडो, बी रेसलिंग, सी फेंसिंग, डी कराटे। टाइक्वांडो, कुश्ती, फेंसिंग या कराटे? सर मुझे जितना याद आ रहा है कि 2020 में फेंसिंग को शायद पहली बार ऐड किया गया था और वो कॉम्बैट स्पोर्ट है।
पर काटा और कुमीते इवेंट्स, लाइफलाइन ले लूंगी। और लाइफलाइन लेंगे? जी सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं? इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस। फिर आ गई बारी आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी, कराटे को सबसे ज्यादा 61%, 61%। ए को मिला है 26, बी को मिला है 6 और सी को मिला है 7। जहां जा रही थी आप या जाने जी की सर। कोशिश कर रही थी तो सर सबसे मैं कम मिला है ऑडियंस के उसको। साथ ही जाना चाहूंगी, ऑप्शन डी कराटे। डी कराटे पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू सो मच। शिक्षित गुणी जनता हमारी बैठती है यहाँ पर। कराटे जापान में बहुत ही प्रचलित है और इसके नाम का मतलब जापानी में खाली हाथ। जी हाथ खाली है और मार देगा एक बार तो बस चित हो जाएंगे आप। ऑलराइट शीतल जी, आएगा आपके सामने अब 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा पादप कोशिकांग रसायनों को संग्रहित करता है जो पत्तियों और पंखुड़ियों को रंग प्रदान करते हैं? Typically, which of these plant organelles store chemicals that impart color to leaves and petals? A. Xylem, B. Plastids, C. Nucleus, या D. Phloem. सर क्लोरोफिल करके एक प्लास्टिड होती है जहाँ पे ये कलर स्टोर होता है, ग्रीन कलर। सर मैं ऑप्शन बी प्लास्टिड को लॉक करना चाहूंगी। Okay. B पे कह रहे था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. Thank you, क्या sir. बात है। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि प्लास्टिक में खाना बनता है और स्टोर होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जैसा कि आप बोल रही थी, पत्तों को हरा रंग मिलता है, एक प्रकार का प्लास्टिड है ये सब आपने पढ़ा होगा। जी सर। तो ये कैसे होता, मतलब पत्ते का जो रंग होता है वो ये प्लास्टिड से आता है? जी सर, जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी से आता है सर रंग। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल स्टोर होता है सर, पिगमेंट, और उसी की वजह से ये पत्ते या फिर स्टेम कहाँ भी आपको ग्रीन कलर के दिखे वो क्लोरोफिल के वजह से होता है सर। और फ्लावर में जो होता है सर वो क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिल वगैरह स्टोर होते हैं जो वायलेट कलर होता है या फिर रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, तो इसीलिए उस पिगमेंट से फ्लावर्स में भी कलर आते हैं सर। ओहो, जो भी पत्ता उत्ता हम खा रहे हैं वो सब जी, सब क्लोरोफिल है में उसमें। क्लोरोफिल है सर। वो हानिकर होता है या नहीं सर, नहीं। अच्छा होता है? शरीर के लिए अच्छा है? जी सर। बच गए। और शीतल जी, ओ बच गया हुटर। शीतल जी, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपके साथ हम कल खेलेंगे आगे और पूरे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर है, हफ्ते भर तक हम आपका साथ यहाँ पर देते रहेंगे।